तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3 जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए को हल करते हैं। इसका पहला सवाल है 2 कॉमा बॉक्स बना हुआ है फिर कॉमा 26। इसको हमें हल करना है। क्या करना है? ये जो बीच वाला पद है उसे ज्ञात करना है। ये देखो, ये क्या हो गया? A1 A2 ये A3, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3। A बराबर क्या आ गया? या तो AB कह सकते हैं या A1B। A बराबर 2, A3 बराबर क्या दिया है? 26। तो और ज्ञात क्या करना है? A2 बराबर ज्ञात करना है हमें। A3 बराबर 26 दिया है। A3 को और हम क्या लिख सकते हैं? A+2D, A+2D बराबर 26। A का मान दिया है 2 धन 2D बराबर 26। 2D इधर ही रहेगा। 26 इधर ही है, 2 प्लस में है, 2 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में। 26 - 2 क्या जाएगा? 24। 2 को नीचे ले आ रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। डी बराबर क्या आ गया? 12। डी का मान क्या आ गया हमारा? 12। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? देखो, A2 को ज्ञात करने के लिए हमें A और D का मान पता होना चाहिए। तो A हमें पहले से पता था और D हमने अभी ज्ञात कर लिया है। A2 बराबर क्या होगा? A+D। A का मान 2, D का मान अभी ज्ञात किए हैं 12। A2 बराबर क्या आ गया? 14। ये हो गया हमारा उत्तर। ये रहा हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इसको हल करते हैं हम। देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये A2 A3 A4। A2 बराबर क्या दिया है? 13। A4 बराबर 3। A2 बराबर 13 है। A2 को क्या लिख सकते हैं हम? A+D बराबर 13। यह हो गया समीकरण नंबर 1। ये A4 बराबर 3 है। A4 को क्या लिख सकते हैं? A+3D बराबर 3। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। A+D बराबर 13, A+3D बराबर 3। माइनस करते हैं। यहाँ घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, A कट जाएगा। D में D -3D करना है। देखो, घटेगा जरूर और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण का है। 3D में से 1D गया, क्या जाएगा? 2D बराबर 13 में से 3 जाएगा 10। D बराबर क्या जाएगा? 10/2। तो D बराबर क्या जाएगा? -5। ये आया हमारा D का मान। अब क्या करना है हमें? D का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ए प्लस डी का मान ऋण 5 बराबर 13, ए ऋण 5 बराबर 13, ए बराबर क्या हो जाएगा 13, ये ऋण का 5 इधर आके धन का 5 हो जाएगा, 13 और 5 हो जाएगा 18, ए बराबर आ गया 18। ए और डी का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो अब हम ए, देखो ए तो मिल ही गया, ए ज्ञात करना था और A3, तो A3 ज्ञात करते हैं। देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए का मान 18 धन 2, डी का मान ऋण 5, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, A3 का मान क्या आ जाएगा 8, A3 बराबर आ गया 8। यही हमें निकालना था। तो देखो ए का मान आ गया 18, उत्तर में लिख देते हैं। ए बराबर 18 और A3 बराबर 8। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 हल। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 हल। ये रहा हमारा चौथा सवाल, जो है ऋण 4, कॉमा, ये बॉक्स है, फिर कॉमा, फिर बॉक्स, फिर कॉमा, फिर बॉक्स, कॉमा, फिर बॉक्स, फिर कॉमा, फिर 6। देखो ये ए दिया है, A2, A3, A4, A5 हमें ज्ञात करना है और A6 बराबर 6। ठीक है, पहले हम चौथा सवाल हल कर रहे हैं, फिर हम तीसरा सवाल हल करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4, वाह, ये क्या है, A6 बराबर दिया है 6, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, A प्लस 5D, ए का मान ऋण 4 धन 5D, A6 का मान क्या है 6, ये 6, ये ऋण 4 इधर आके हो जाएगा धन 4, यहाँ बचेगा 5D, यहाँ पे 6 4 10 बराबर 5D, D बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, D बराबर क्या हो जाएगा 2, D बराबर 2 आ जाएगा। अब A और D का मान हम रख के A2, A3, A4 सारे मान निकालेंगे। A2 बराबर A प्लस D, ए का मान ऋण 4 धन D का मान 2, क्या आ जाएगा A2 ऋण 2, A3 बराबर A प्लस 2D, ए का मान ऋण 4 धन 2 गुणित D का मान 2, ऋण 4 धन 2 दूनी 4, A3 का मान 0। अब निकालेंगे हम A4, A4 निकालेंगे। अब A4 निकालेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D, ए का मान ऋण 4 धन 3 गुणित D का मान 2, ऋण 4 धन 3 दूनी 6 बराबर 2, ए 4 का मान आ गया 2, A5 बराबर A प्लस 4D, ए का मान ऋण 4 धन 4 गुणित D का मान 2, ऋण 4 धन 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा A5 बराबर 4 आ गया। हमें 4 मान ही निकालने थे, देखिए A2, A3, A4 और A5 के।
तो लिख देंगे उत्तर A2 बराबर ऋण 2, A3 0, A4 2, A5 4। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हल। ये रहा हमारा तीसरा सवाल है। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। देखिए इसमें A दिया है 5, A2 A3 याद करना है और A4 बराबर 9 सही 1/2 दिया है। A बराबर 5 व A4 बराबर क्या 9 सही 1/2 बराबर क्या जाएगा। देखो 9 दूनी 18, 2 इनाम 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19/2। A4 बराबर आया 19/2। A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D। A का मान 5 प्लस 3D। A4 का मान क्या आया 19/2। ये प्लस का 5 इधर ले आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा 19/2 ऋण 5 बराबर 3D। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2। यहाँ पे 19 के नीचे तो 2 है ही, इसमें गुणा हो जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 बराबर 3D। यहाँ पे क्या जाएगा 19 में 10 जाएगा 9/2। ये 3 को भी नीचे ले आते हैं बटे में बराबर D। 3 तिया 9। D बराबर क्या जाएगा 3/2। हमें A भी मिल गया है, A पहले से दिया है और D भी मिल गया है, तो हम A2 और A3 का मान निकाल लेंगे। A2 और A3 का मान निकाल लेंगे। पहले A2 निकालते हैं। A2 बराबर A प्लस D। A का मान 5 धन D का मान 3/2। एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 10 धन 3 हो जाएगा। A2 बराबर 13/2। A2 बराबर क्या आ गया 13/2। अब क्या निकालना है A3। A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान 5 धन 2 गुणित D का मान 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 5 धन 3 बराबर 8 आ जाएगा। A3 का मान आ जाएगा 8। तो उत्तर लिख देंगे हम। उत्तर A2 बराबर 13/2, A3 बराबर 8। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर तीसरा हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4 जो है AP 3, 8, 3, 8, 13, 18, डैश डैश का कौन सा पद 78 है। हमें ये श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। तो इसका बताना है हमें कि कौन सा पद 78 है। हल करेंगे। देखिए A बराबर क्या हो जाएगा 3। D बराबर निकाल लेंगे हम A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है 8 माइनस 3। D बराबर क्या आ गया 5। D बराबर 5 आ गया। अब मान लेते हैं कि AN बराबर 78। माना AN बराबर 78, तब N बराबर हमें ज्ञात करना है। अतः AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 D। A का मान 3,
ए एन बराबर क्या माने हैं 78 प्लस n माइनस वन, डी का मान क्या 5, 78 का 78, 3 धन 5 का गुणा अंदर कर देंगे 5 n ऋण 5 एकम 5, ये 78 का 78 बराबर 3 ऋण 5 क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण 2 धन 5 n, ये ऋण का 2 इधर आके क्या हो जाएगा धन 2 बराबर 5 n, 78 में 2 जुड़ेगा क्या जाएगा 80 बराबर 5 n, 80 के बटे में ले आएंगे 5 को, देखिए 5 एकम 5 होगा, बचेगा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा, पाँच छक्का 30, देखो 5 एकम 5 हुआ फिर 3 बचा तो 30 हो गया, तो 5 छक्का 30, n बराबर क्या आ गया 16, हमें यही याद करना था। उत्तर लिखेंगे, उत्तर 16वां पद लिखेंगे, 16वां पद 78 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हल। अब हम करते हैं 5वां सवाल हल। ये रहा हमारा 5वां सवाल जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हमें बताना है कि ये जो नीचे श्रेणियाँ दी है उसमें कितने पद है, कुल मिला के कितने पद है, पदों की संख्या हमें बताना है। हल करते हैं। देखिए ए बराबर क्या हो गया 7, डी निकाल लेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 13 ऋण A7, 13 में से 7 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 6, डी बराबर आ गया हमारा 6। ये जो 205 है इसको मान लेते हैं कि ये AN वा पद है, माना AN बराबर 205, तब n बराबर हमें ज्ञात करना है, अतः AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट करेंगे। AN बराबर 205 लिया है, ए का मान 7 धन n माइनस 1, डी का मान कितना है 6 बराबर 7 धन 6 का अंदर गुणा कर देंगे 6n ऋण 6, यहाँ 205 बराबर 7 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1 धन 6n, ये 1 को इधर ले आएंगे 205 ऋण 1 बराबर 6n हो जाएगा, 205 ऋण 1 बराबर 6, ये प्लस का 1 इधर ले आए माइनस का 1 हो गया, 205 में से 1 घटेगा 204 बराबर 6n। अब 6 को बटे में ले आएंगे 204 बटे 6 बराबर n आ गया। अब इसको 6 से काट देंगे, देखिए 6 तिया 18 बचा 2, 6 के पहाड़े में 24 कितने यार में आएगा 6 चौके 24, n बराबर 34 आ गया। उत्तर लिख देंगे, उत्तर कौन सा पद, कितने पद हैं श्रेणी में, इस श्रेणी में लिख देते हैं, इस
श्रेणी में 34 पद हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 का दूसरा। इसमें भी देखो श्रेणी दी है, हमें क्या ज्ञात करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा 18, d बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 का मान 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2 ऋण a1 18। पहले इसको हल करेंगे। 15 दूनी 30, 15 में 2 गुणा किए 30, 30 और 1 31, 31/2 ऋण 18। अब लेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा 2, यहाँ 31 माइनस 18 में 2 का गुणा करेंगे 18 दूनी 36। डी बराबर क्या जाएगा 36 में से 31 माइनस करेंगे ऋण 6/2, 2 तिया 6। डी बराबर ऋण 3। डी का मान क्या आ गया ऋण 3। सॉरी, यहाँ पे 36 में से 31 माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह ऋण का है, तो डी बराबर आ जाएगा ऋण 5/2। अब क्या करते हैं हम, ये आखिरी पद कौन, ये 47 है, आखिरी में 47 लिखा है, इसको मान लेते हैं an। माना an बराबर 47, तब n बराबर हमें ज्ञात करना है। अब an बराबर जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1d, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। an का मान 47, a का मान 18 धन n माइनस 1, d का मान क्या आया ऋण 5/2, ऋण 5/2। ये गुणे में ऋण 5/2 कर दिए। 47 बराबर 18 धन n में भी गुणा कर देते हैं, क्या जाएगा यहाँ पे धन ऋण आएगा, ऋण 5n/2, ऋण और ऋण धन, एक में 5/2 का होगा 5/2 बराबर, देखो ये 47 है, देखिए ये ऋण 47 है, ये 18 को इधर ले आते हैं, ये धन का 18 इधर आएगा, ऋण 18 बराबर ऋण 5/2 n धन 5/2। ऋण 47 और ऋण 18 को जोड़ लेंगे, ये आ गया ऋण 65 बराबर ऋण 5/2 n धन 5/2। ये ऋण 65 इधर ही है, ये धन का 5/2 इधर ले आएंगे, ऋण का 5/2 हो जाएगा बराबर ऋण 5/2 n। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा 2, ऋण 65 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का शून्य, हाथ आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ऋण 5 बराबर ऋण 5/2 n। ये 2 से 2 कट जाएगा, 130 में 5 जुड़ेगा, ऋण 135। ये जो ऋण 5 है इसको बटे में ले आते हैं बराबर n।
देखो ये ऋण कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, बचेगा 3, 5 7 35, n का मान क्या आ गया 27। उत्तर लिख देंगे, उत्तर इस श्रेणी में 27 पद हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7वां, जो है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हल करते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं दिया है। देखिए क्या दिया है, देखो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है और दिया क्या है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ए 11 बराबर 38 दिया है। ए 11 को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 10d बराबर हो गया 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या दिया है, 16वां पद 73 है। ए 16 बराबर 73, ए प्लस 15d बराबर हो गया 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A31 बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे हल करते हैं हम। समीकरण 1 और 2 जो बने हुए हैं उनसे हल करेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। देखिए एक एक गुणांक समान है, घटा देते हैं। a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d, a प्लस 15d बराबर 73। माइनस करते हैं, प्लस माइनस 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 माइनस, ये a कट जाएगा, 15d में से 10d जाएगा, क्या बचेगा 5d बराबर 73 में से 38 घटाएंगे, आ जाएगा ऋण का आएगा। देखो बड़ी संख्या से घटाएंगे, 13 में से 8 चल जाएगा 5, 6 में से 3 गया 3, 35। ऋण से ऋण कट जाएगा, d बराबर 35/5 कर लेंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, d बराबर 5 आना 35, d बराबर आ गया 7। और a 31 का मान हमें निकालना है और हमें a भी नहीं पता है अभी, तो ये d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d का मान 7 बराबर 38। हल करेंगे इसको। a प्लस 7×70 बराबर 38, a बराबर 38, 70 ऋण में जाएगा, इधर घटाएंगे, आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया, ये आ गया a का मान ऋण 32। a का मान क्या आ गया, ऋण 32। a और d का मान हमें मिल चुका है, तो हमें a 31 को निकाल लेंगे। अब a 31 बराबर क्या जाएगा, a प्लस 30d। a का मान ऋण 32 धन 30 गुणित d का मान 7, ऋण 32 धन 7 या 21, 210 हो गया। a 31 बराबर आ जाएगा, देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच जाएगा 0, फिर 10 में से 3 जाएगा 7, फिर
एक का एक, ये आ गया A31 बराबर आ गया हमारा 178 और यही हमारा उत्तर। ये हो गया प्रश्न नंबर 7वां हल। अब करेंगे प्रश्न नंबर 8वां हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8वां। एक एपी में 50 पद है। श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है? 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब 50वां पद क्या है? 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। हल करते हैं। देखिए क्या कहा है, अंतिम पद 106 है तो A 50 बराबर क्या हो गया? 106। A 50 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49 D बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और तीसरा पद 12 दिया है, A3 बराबर 12 दिया है। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 जब हम करेंगे तो पहले लिखते हैं समीकरण A प्लस 49 D बराबर 106, A प्लस 2D बराबर 12। घटाएंगे, ये A कट जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे, आ जाएगा 47D। क्या आया? 47D बराबर 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, क्या आ गया? 94। D बराबर 94 बटे, ये जो 47 गुणे में था इसको ले आए हैं बटे में। इसको काटते हैं। देखो ये 47 किससे घटेगा? देखिए 47 में 2 का गुणा करके देखते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, हाथ आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यस, 2 बार में कट जाएगा। 47 दूनी 94। D बराबर आ गया हमारा 2। अब हम A का मान निकालेंगे समीकरण 2 में रखकर। समीकरण 2 में D का मान रखने पर, D का मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D का मान 2 बराबर 12। A प्लस 4 बराबर 12। A बराबर 12, धन का 4 इधर आ जाएगा, ऋण का 4। A बराबर 8। यह आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। 29वां पद ज्ञात करना है। A 29 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 28D बराबर, A का मान क्या है? 8 धन 28 गुणित D का मान 2। 8 धन 8 दूनी 16 का 6, हाथ आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 56 में 8 को जोड़ लेंगे। 8 में 6 को जोड़े 14 का 4, हाथ आया 1। यह आ गया हमारा 64। A 29 बराबर आ गया है 64। ये हो गया हमारा उत्तर। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8वां हल। हमने प्रश्न नंबर 8वां तो हल कर लिया है, पर बच्चों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसी का अगला सवाल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9वां जो है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा?
देखिए समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद दिए, तीसरा पद और ये 9वां पद, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है। देखिए क्या दिया है, तीसरा पद और 9वां पद। A3 बराबर क्या दिया है, 4। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर आ गया 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया, 9वां पद, A 9 बराबर ऋण 8। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर ऋण 8। यह हो गया समीकरण नंबर 2। हमें ज्ञात क्या करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं an बराबर 0, तो n बराबर हमें ज्ञात करना है। समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर ऋण 8। हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा ऋण, यहाँ पे भी हो जाएगा ऋण, यहाँ ऋण और ऋण हो जाएगा धन। A कट जाएगा, ऋण 8 में से 2 जाएगा, बचेगा ऋण 6। बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए ऋण D। 8 और 4 12, D बराबर 12/6 ऋण 6, 6 दूनी 12। D बराबर क्या आ गया, ऋण 2। D का मान आ गया ऋण 2। अब हम ये D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने, ऋण 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4। A प्लस 2D का मान ऋण 2 बराबर 4। A धन ऋण, ऋण 2 दूनी 4 बराबर 4। A बराबर 4, ये ऋण का 4 इधर आके धन का 4 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, 8। यह आ गया A का मान 8। हमें क्या ज्ञात करना था, देखो an बराबर 0 दिया है, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ स्पेस कम है, कहते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 D बराबर, a का मान क्या था हमारे पास, देखिए a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, और an देख लेते हैं क्या क्या। देखिए an बराबर 0, a बराबर 8, d बराबर ऋण 8, a d ऋण 2 और an बराबर 0। an बराबर 0, a का मान 8 धन n माइनस 1, d का मान क्या, ऋण 2 बराबर, यहाँ तो 0 है ही है, 8 धन ऋण हो जाएगा, ऋण 2 का n में करेंगे ऋण 2n, ऋण और ऋण धन 2 बराबर, यहाँ 0 है, 8 में 2 जुड़ेगा 10, ऋण 2n, ये धन का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण का 10 बराबर ऋण 2n, ऋण से ऋण कट जाएगा, n बराबर क्या जाएगा 10 बटे में 2, 2 पंचे 10, n बराबर क्या आ गया 5। हमें क्या बताना था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम उत्तर लिखेंगे
इसका 5वां पद शून्य होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9वां हल। ये रहा हमारा 10वां सवाल, जो है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या करते हैं, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब ए 17, उसके 10वें पद से ए 10 से कितना 7 अधिक है, इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। ए 17 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी बराबर ए 10 को ए प्लस 9 डी प्लस 7, ए से ए कट जाएगा, 16 डी, ये 9 डी धन का इधर ले आते हैं, ऋण 9 डी बराबर 7, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 डी बराबर 7, डी बराबर क्या जाएगा 7/7, डी बराबर 1। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10वां हल। ये हो गया उत्तर। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 11वां। ये रहा 11वां सवाल। एपी 3,15, 27, 39, डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें बताना है ये जो श्रेणी दी है उसका कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हल करते हैं। देखिए श्रेणी दी है तो उससे हमें पता चल रहा है ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, डी निकाल लेंगे, डी बराबर A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा 15 ऋण 3 बराबर 12, डी बराबर क्या आ गया 12। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, ए 54 क्योंकि हमें पता नहीं है, क्या होगा ए प्लस 53 डी, ए का मान 3 धन 53, डी का मान 12, 3 धन 53 में 12 का गुणा करेंगे 636 आ जाएगा। देखो 12 तिया 36 का 6 हाथ आया 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 336 में 3 को जोड़ेंगे 636 में 639 आ जाएगा ए 54 का मान। अब देखो प्रश्नानुसार क्या लिखा है, देखो प्रश्न में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक कहा है, an बराबर क्या हो जाएगा 132 धन 639। फिर हमें बताना होगा कि कौन सा पद होगा, तो n हमने ज्ञात कर लेंगे, अभी जोड़ेंगे क्या जाएगा 771। देखो 9 2 11 का 1 हाथ आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 1 7, यह आया हमारा an बराबर 771। अब हम रखेंगे फॉर्मूले में मान, रखेंगे an बराबर क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी, ए का मान
3 प्लस n माइनस 1। n हमें निकालना है कि कौन सा पद होगा। एक इससे A54 से 132 अधिक d का मान क्या 12 निकाले हैं। देखिए d का मान 12। an 771 an हो गया 771। हल करेंगे 771 3 धन 12 का गुणा n में 12n ऋण 12 कम 12 771 बराबर 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और ऋण आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह 12n। ऋण 9 को इधर ले आएंगे धन 9 हो जाएगा बराबर 12n। 771 में 9 जुड़ेगा 780 बराबर 12n। 780 बटे 12 बराबर n। 12 6 72 12 पंचे 60 n बराबर 65। उत्तर लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11वां हल। यह हो गया प्रश्न नंबर 11वां हल। अब करेंगे प्रश्न नंबर 12वां हल। बच्चों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी की बात की गई है। दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या समान है बताया गया है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर दिया है 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। मान लेते हैं सार्वअंतर समान तो है लेकिन क्या है ये तो हमें नहीं पता। माना सार्वअंतर बराबर d। सार्वअंतर को मान लिया हमने d। दो समांतर श्रेणी की बात की जा रही है तो पहली AP बराबर ले लेते हैं छोटा वाला a। फिर दूसरी AP दूसरी समांतर से श्रेणी क्या हो गई योग मान लिया बड़ा a। प्रश्नानुसार हल करेंगे। देखें क्या लिखा है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर क्या दिया है 100 तो ये a 100 ऋण a 100 का अंतर क्या दिया है 100। a 100 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 99d ऋण इसको a प्लस 99d बराबर आ गया 100। देखिए इस a प्लस 99d हो गया ऋण a आ जाएगा ब्रैकेट खोल देंगे ऋण है यहाँ धन ऋण 99d बराबर 100। धन का 99d ऋण का 99d कट जाएगा क्या जाएगा a ऋण a
ए ऋण ए बराबर आ जाएगा 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें क्या याद करना है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर, तो ए 1000 ऋण ए 1000 बराबर, हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये याद करना है हमको। ए 1000 को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस 999 डी ऋण इसको ए प्लस 999 डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट खोल देंगे अगले स्टेप में। ए प्लस 999 डी ऋण ए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा धन ऋण 999 डी बराबर क्वेश्चन मार्क। 999 डी से 999 डी कट जाएगा। ए ऋण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। यह हो गया समीकरण। इसको समीकरण में देते हैं। देखो समीकरण 1 से ए ऋण ए बराबर क्या है 100। समीकरण 1 से ए ऋण ए भी क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ए ऋण ए भी 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इनके पदों का अंतर क्या होगा, 100 ही होगा। उत्तर लिख देंगे 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12 हल। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 13। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। कितने अंकों वाली का है, 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, 100 से, और कहाँ तक जाएगी, 999 तक। देखो 100 के बाद से देखना है या 100 7 से विभाजित होगा क्या। देखो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 3। 7 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता है, तो ये विभाजित नहीं होगी। फिर देखते हैं 101 रहेगा। देखो 101 देखते हैं, 7 एकम 7 होगा, फिर बच जाएगा 3। 31 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर 102 देखते हैं, 10 एकम 10, फिर 32 आएगा क्या, 32 भी नहीं आएगा। 33 आएगा, 33 भी नहीं आएगा। 34 आएगा क्या, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, 7 पाना 35 हो जाएगा। तो क्या होगा, 100 के बाद पहली 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, 105। और 105 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तब बनेगा 112, और 112 ही 7 से विभाजित होगी। उससे छोटी संख्या 110 111 तो नहीं होगी। ऐसे ही 7 को जोड़ के हम एपी बना लेंगे 119। 2 में 7 जोड़ेगा 119, फिर 9 में 7 जोड़ेगा 16 हो जाएगा 126। ये बनी हमारी
AP। लास्ट कहाँ तक जाएगा? 994 तक। देखो 7 एकम 7 होगा, फिर बचेगा 2, 7 चौके 28, फिर 7 दूनी 14। इसके बाद में जो 995 ये 7 से विभाजित नहीं होगी। ये बन गई हमारी श्रेणी। तो हमें इससे क्या पता चला? A बराबर 105, D बराबर क्या है हमें पता ही है 7। हम मान लेते हैं कि AN पर 994 है। माना AN पद बराबर 994। तो AN बराबर का फॉर्मूला लगाते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN 994, A का मान 105 धन N माइनस 1, D का मान क्या है 7। देखो 994 बराबर 105 धन 7 का गुणा 7N ऋण 7 बराबर 994। ये 105 में से 7 को घटा लेते हैं। 105 में से 7 को घटाएंगे क्या बचेगा? 98 धन 7N। ये 98 को इधर ले आएंगे माइनस में। 994 माइनस 98 बराबर 7N। ये ला लिया हमने। अब 994 से हम घटाएंगे 98 को। घटाएंगे 994 से 98 को। 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। फिर यहाँ पे बचेगा 8। 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेके एक उधार लेंगे, यहाँ होगा 18। 18 में से 9 जाएगा, बचेगा 9। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 8। 896 बराबर 7N। N बराबर क्या जाएगा? 896 बटे में 7। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचा 1, 19 हो गया। 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा। 7 ही 8 ही 56। N बराबर क्या आ गया? 128। तो 128 संख्याएं जो होगी वो 7 से विभाज्य होगी। उत्तर लिखेंगे 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13वां हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हमें ज्ञात करने हैं। हल करते हैं। क्या लिखना है? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। किसके बीच में? 10 से 250 के बीच के लिखने हैं। 4 के गुणज होने चाहिए। तो प्रश्नानुसार 4 के गुणज क्या होंगे? देखो 10 होगा। 10 और 250 के बीच बोला है, तो 10 के बाद 11 4 के पानी में आता है? नहीं आता है। 12 आता है? 12 आता है। 12 फिर 4 तिया 12, 4 चौके क्या होता है? 16। फिर 4 पंचे 20। फिर आखिरी में क्या जाएगा? 249 होगा क्या? 249 कटेगा। देखो 200 4 से 4 छिंग 24, 9 बच जाएगा। 9 तो आता नहीं है 4 के पहाड़े में। 248 आएगा। देखो
4 6 24, 4 दूनी 8, यस। तो क्या जाएगा आखिरी गुणज 248, 250 के बीच का 248। ए बराबर क्या हो गया 12, डी बराबर कितना है 4, माना ए एन बराबर 248। तो हम वही ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए एन क्या मान है 248, ए बराबर 12 धन एन माइनस 1, डी का मान 4। 248 बराबर 12 धन 4 का गुणा अंदर करेंगे 4 एन ऋण 4 बराबर देखो 248, 12 में 4 गया 8 धन 4 एन, ठीक। 248, 8 को इधर ले आएंगे, माइनस में आएगा 4 एन, क्या जाएगा घट के 240 बराबर 4 एन। एन बराबर 240 बटे 4, 4 6 24 और 0 का 0। एन बराबर क्या आ गया 60। एन बराबर क्या आ गया 60। कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे। उत्तर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में चार के 60 गुणज हैं। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14वां हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या ज्ञात करना, वह एपी याद करना, एक श्रेणी याद करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, हल करते हैं। देखो तीसरा पद 16 है, A3 बराबर दिया है 16। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। यह हो गया समीकरण नंबर 1। क्या लिखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है A7 वो पांचवें पद से A5 से 12 अधिक है। A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर A5 को A प्लस 4D धन 12। A से A कट जाएगा, 6D, ये 4D को इधर ले आएंगे माइनस में बराबर 12। 6 में से 4 गए 2D बराबर 12। तो D बराबर क्या आ जाएगा 6, 2 जाएगा बटे में 2 6 12। D बराबर क्या आ गया हमारा 6। अब ये D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, ठीक है, A प्लस 2 D का मान 6 बराबर 16। ये समीकरण 1 में रखा हमने। A धन 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर 16, ये धन का 12 इधर आएगा, ऋण का 12 हो जाएगा। A बराबर क्या आ जाएगा 4। A बराबर क्या आ गया 4। D का मान आ गया हमारा 6, A का मान आ गया 4।
क्या करना है हमें, देखो क्या ज्ञात करना है, वह AP ज्ञात करना है। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो A तो हमें मिल गया है, A हमें मिल गया है, A बराबर आ गया 4, A2 बराबर A प्लस D, A का मान 4 प्लस D का मान 6, 6 और 4 10, A2 बराबर क्या आ गया, A2 बराबर आ गया 10, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर A का मान 4 प्लस 2 गुणित D का मान 6 बराबर 4 धन 6 दूनी 12, 12 और 4 16, A3 बराबर 16। अब A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 4, A का मान 4 धन 3 गुणित D का मान 6, 4 धन 6 तिया 18, 18 और 4 22, ये आ गए A। 4 का मान AP लिखेंगे, देखो उत्तर में AP हमें जो निकालनी थी 4 10 16, 4 10 16 22 डैश 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 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16 हल। प्रश्न नंबर 17, AP 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद क्या है, 253, अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। AP को देखो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए AP को पहले क्या लिखेंगे, AP को घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर AP को हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहले 253, देखो 3 में कितना जोड़े तब 8 आया 5, 8 में कितना जोड़े तब 13 आया 5, 5 जोड़ते गया है। अब घटते क्रम में लिख रहे हैं तो 5 घटाते हुए लिख देंगे। 253 के बाद क्या जाएगा, 5 घटाने पर 248, फिर 5 घटाएंगे तो 243, डैश 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 कहाँ तक, 13 8 3, ये लिख लिया हमने। AP देखो A का मान क्या हो जाएगा 253, A2 क्या हो जाएगा 248, D बराबर A2 माइनस A1, A2 248 माइनस A1 253 बराबर क्या जाएगा, ऋण 5, D बराबर आ गया ऋण 5। अब फॉर्मूला लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना 253 धन N माइनस 1, D का मान ऋण 5। देखिए हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो A 20 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 20, A 20 बराबर 253 धन 20 में से 1 जाएगा 19 ऋण, पहले गुणा लगाते हैं फिर ऋण 5, 19 में गुणा ऋण 5 का होगा 253 धन ऋण हो जाएगा 19 पंचे 95, A 20 बराबर
253 में से 95 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, फिर 4 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 1 का 1, 158 आ जाएगा। ए 20 का उत्तर लिख देंगे। एपी में अंतिम से 20वां पद 158 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 17 हल। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। देखिए, चौथे और 8वें पदों का योग दिया है 24। ए 4 धन ए 8 बराबर कितना दिया 24। ए 4 को क्या लिख सकते, ए प्लस 3d प्लस ए 8 को ए प्लस 7d बराबर 24। ए और ए 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर आ गया 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ए 6 धन छठवें और 10वें, ए 10 बराबर 44 कह रहा है। ए 6 को क्या लिख सकते, ए प्लस 5d धन ए 10 को ए धन 9d बराबर 44। ए और ए हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर आ जाएगा 44। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 ऋण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 हटाते हैं। पहले समीकरण 1 लिखेंगे 2a धन 10d बराबर 24। यहाँ पे 2a धन 14d बराबर 44 घटाएंगे, ये कट जाएगा। 14 में से 10 जाएगा, ऋण 4d आ जाएगा बराबर 44 में से 24 को घटाएंगे, क्या जाएगा ऋण 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ऋण से ऋण कट जाएगा। d बराबर 20/4, 4 पंचे 20, d बराबर क्या आ गया 5, d बराबर आ गया 5। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। d का समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखते हैं। 2a धन 10 d का मान 5 बराबर 24। ये है हमारा समीकरण 1। इसमें रख दिया हमने d की जगह में 5। 2a धन 5 धन 50 बराबर 24। 2a इधर ही रहेगा, 24 धन का 50 इधर आके हो जाएगा ऋण का 50। 2a बराबर 50 में से 24 घटाएंगे, क्या जाएगा ऋण 26। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2। इसको आगे हल करते हैं। 2a बराबर ऋण 26 था, a बराबर ऋण 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, a बराबर क्या आ गया ऋण 13। a बराबर आ गया ऋण, a और d का मान हमें मिल गया है। a का मान मिला है 13 और d का मान क्या मिला 5।
डी का मान मिला है 5। अब हमें क्या करना था, देखिए इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए लिखा है, तो हमें 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद ज्ञात करते हैं। A बराबर हो गया ऋण 13, A2 बराबर A प्लस डी ऋण 13 धन डी का मान 5, क्या हो जाएगा ऋण 8। A2 बराबर क्या आ गया ऋण 8। अब क्या निकालेंगे A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान ऋण 13 धन 2D का मान 5, क्या हो जाएगा ऋण 13 धन 5 दूनी 10 ऋण 3। ये आ गया A3 का मान। लिखेंगे उत्तर। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद पहले ऋण 13, ऋण 8, ऋण 3 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 18 हल। प्रश्न नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव ने 1995 में कार्य आरंभ किया है और मासिक वेतन उसका कितना है 5,000, और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये जोड़कर 200 रुपये बढ़ाकर वेतन दिया गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। 5,000 से उसने शुरू किया था, फिर उसको 200 रुपये जोड़ के दिया जाने लगा, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। क्या दिया है देखो, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है देखो, ये क्या दिया है 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन दिया है। मासिक वेतन बराबर रुपये 5,000, और ये किसमें दिया है वर्ष 1995 में। 1995 में दिया मासिक वेतन 5,000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है, लिखेंगे प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितनी रुपये 200। तो हमें क्या बताना है, कितने वर्ष में वेतन बराबर 7,000 हो जाएगा। कितने वर्ष में वेतन बराबर 7,000 हो जाएगा, वर्ष हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रश्नानुसार हल करेंगे। ए बराबर सबसे पहले क्या था, कितना दिया जा रहा था 5,000, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5,000। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, सबसे आखिरी में कितना हो जाता है 7,000। डी बराबर कितना जोड़ा जा रहा है, कितना रुपए जोड़ा जा रहा है 200 रुपये।
हर बार जोड़ के मिलता है प्लस करके, तो n हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 7000, ए 5000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 200। 7000 बराबर 5000 प्लस एन में 200 का होगा 200, एन ऋण 200 का एक में 200 बराबर 7000। 5000 में से 200 को घटा देंगे तो क्या जाएगा 4800, 4800 प्लस 200 एन। ये देखो ये 2 जीरो गए, 2 जीरो आ गए। फिर यहाँ 10 में से 2 गया 8 आ गया, 5 की जगह बचा 4। ये प्लस में है, इसको इधर ले आते हैं माइनस में। 7000 माइनस 4800 बराबर आ गया 200 एन। 7000 में से 4800, देखो 2 जीरो में से 2 जीरो कटे, 2 जीरो में से 2 जीरो कटे, आ जाएंगे 2 जीरो। अब 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2200 आ गया बराबर 200 एन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एन बराबर 22/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एन बराबर क्या आ गया 11। एन बराबर क्या आया हमारा, एन बराबर 11 आ गया। अब हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर अतः हमें ज्ञात क्या करना था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 11 वर्ष में 11 वर्ष के वेतन, या फिर ये लिख लेते हैं ना डायरेक्ट, 11 वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 19वां हल। इसके बाद करते हैं हम 20वां प्रश्न नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत और सप्ताह में कितनी बचत कर रही वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। पहले प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाया, फिर साप्ताहिक बचत, इसमें ये 50 रुपये में ₹17.5 हर सप्ताह बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी जा रही है 207.50 रुपये। तो n हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, देखिए प्रथम सप्ताह के बचत लिख दिया है। प्रथम सप्ताह बचत कितने दी है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। तो क्या प्रथम सप्ताह बचत ₹50 और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। प्रति सप्ताह कितनी बढ़ाती गई, प्रति सप्ताह वृद्धि कितनी की
रुपये 17.5। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपये 207.50 होगी। तो nवें सप्ताह में का तो an बराबर क्या हो जाएगा 207.50 रुपये। तो हमको n याद करना है। तब हमें n याद करना है, तो क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 207.50। ए का मान ए क्या हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये इतना हर साल बढ़ाती गई तो ये हो जाएगा डी। ए बराबर 50 प्लस n माइनस 1 डी क्या हो जाएगा 17.5। 207.50 50 धन 17.5 का इसमें होगा n में 17.5 n ऋण 17.5 एक में होगा तो 17.5 हो जाएगा। फिर ये 207.50 50 में से 17.5 को घटा लेंगे। देखो ये क्या किया n माइनस 1 में 17.5 का अंदर गुणा किया तो आया हमारा 50 धन 17.5 में n का किया तो 17.5 n ऋण 17.5। अब ये 207.50 बराबर 50 में से 17.5 घटाएंगे। 50 को 50.0 लिख लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2। 9 में से 7 जाएगा 2 बचा। 4 में से 1 गया 3 बचा। क्या है 32.5 धन 17.5 n। ये 32.5 को इधर ले आएंगे। 207.50 माइनस 32.5। 5 के बाद 0 नहीं है, 0 तो लगा सकते हैं, लगा लिया बराबर 17.5 n। ठीक है देखो अब घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0। 5 में से 5 जाएगा 0 दशमलव। 7 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5। फिर 9 में से 3 जाएगा 6। फिर 1 का 1 165.00 बराबर क्या आ गया 17.5 n। एक बार सही घटाया एक नहीं चेक कर लेते। 0 में से 0 गया 0। 5 में से 5 गया 0 दशमलव का दशमलव। 7 में से 2 गया 5। 7 में से 2 गया 5 आ गया। फिर 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 10 में से 3 जाएगा यहाँ बचेगा 7। 10 में से 3 गया बचा 7। फिर 1 का 1। अब संयम अब क्या करेंगे यहाँ आ गया 175.00 की कोई वैल्यू नहीं है बराबर 17.5 n। n बराबर 175/17.5। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 10 से। इससे ये कट जाएगा एक बार में। n बराबर क्या जाएगा 10। ये हो गया हमारा उत्तर।
ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 20वां। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप तक हमारी हेल्प पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।